नमस्कार, आपका स्वागत है। महात्मा विदुर जी, जो साक्षात धर्मराज के अवतार थे, उन्होंने मनुष्यों के लक्षणों के विषय में अपनी नीतियों में वर्णन किया है। विदुर जी ने बुद्धिमान एवं मूर्ख व्यक्ति के कई लक्षण बताए हैं, जिनके बारे में जानकर हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मनुष्य के लक्षणों के बारे में जिसे महात्मा विदुर जी ने दिव्य कहकर संबोधित किया है। विदुर जी का मानना था कि जिस भी व्यक्ति में ये 4 लक्षण दिखाई देंगे, वह व्यक्ति कोई महान कार्य करने के लिए जन्मा हुआ है। चाहे वह गरीब घर में ही जन्मा क्यों न हो, वह आगे चलकर सारे संसार में कीर्ति पाएगा, वह अपने पूरे कुल का गौरव बढ़ाएगा। विदुर जी के अनुसार साधारण मनुष्य के स्वभाव में कई प्रकार के दोष होते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोष रहित है। सभी मनुष्यों के द्वारा पाप और पुण्य के कार्य होते हैं। कुछ लोग कम पाप करते हैं तो कुछ अधिक। साधारण मनुष्य केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए परिश्रम करता है। उसके साथ जो अच्छा रहते हैं वह उन्हीं का भला करता है। साधारण से कार्यों को करके वह स्वयं का और परिवार का पेट पालता है और मान अपमान के माया जाल में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। किंतु महान व्यक्ति तो महान कार्य करने के लिए जन्म लेते हैं। उनके जन्म का एक उद्देश्य होता है और वो उस उद्देश्य को पूर्ण कर अपने जन्म को सार्थक बनाते हैं। विदुर जी ने जो 4 लक्षण बताए हैं, उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर भी यह लक्षण दिखाई दे तो आप अवश्य ही किसी विशिष्ट कार्य के लिए जन्म लिए हुए हैं। विदुर जी के अनुसार मनुष्य अपना भाग्य लेकर ही जन्म लेता है और उसी के अनुसार उसका स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता। वह जन्म से जैसा होता है मृत्यु तक वैसा ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से स्वार्थी है तो वह अपना स्वार्थ करना कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे कितनी भी संपत्ति क्यों न मिले। यदि कोई व्यक्ति जन्म से क्रोधी स्वभाव का है तो वह भी जीवन भर क्रोध की अग्नि में जलता रहेगा। उसका भी स्वभाव बदलना असंभव है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जन्म से मूर्ख है तो उसे साक्षात ब्रह्मदेव भी समझाने की कोशिश करे तो भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। इसलिए जन्म से व्यक्ति के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वही उसे महान बनाते हैं। विदुर जी ने ऐसे ही 4 लक्षणों का वर्णन अपनी नीतियों में किया है। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन से लक्षण है। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। पहला लक्षण, जिसे पूरी तरह से कोई नहीं जान पाता। विदुर जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य, रहस्यों और व्यवहार के विषय में कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाता है, वह व्यक्ति महाज्ञानी कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े रहस्य कभी दूसरों को नहीं बताता, जिसमें बातों को गुप्त रखने की अद्भुत कला होती है, जो कभी दूसरों को इनके बारे में पता चलने नहीं देता, वह व्यक्ति संसार को जीतने वाला होता है। उसका कोई अनर्थ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने कार्यों को हमेशा गुप्त रखता है, वह अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को पता चलने नहीं देता, अथवा जिसका कार्य पूरा हो जाने के बाद ही दूसरों को उसके कार्य के बारे में पता चलता है, वह व्यक्ति ही विद्वान है। जो लोग कार्य शुरू करने से पहले ही उसका बखान करते हैं, जो बातें करते हुए अपने सभी रहस्य दूसरों को बता देते हैं और जिनका स्वभाव सभी को पता होता है, ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाता। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित दवमन्यन्ते नरः पंडित बुद्धेः। दूसरी बात, किसी को तुच्छ नहीं समझते। विदुर जी के अनुसार दिव्य आत्मा वाले लोग कभी किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी को तुच्छ नहीं समझता। वह सभी को समान समझकर उनका सम्मान करता है। चाहे वह बालक हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो या कोई विद्वान पंडित हो, वह सभी का सम्मान करता है। उसकी दृष्टि में कोई वस्तु तुच्छ नहीं। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए अमीर गरीब में कोई अंतर नहीं। उसके लिए छोटी और बड़ी जाति का कोई महत्व नहीं। वह केवल व्यक्ति के गुणों को ही श्रेष्ठ समझता है। न योभ्य स्वेत्यनुकंपते च न दुर्बलः प्रतिभाव्यम करोति नात्यः किंचित क्षमते विवादम सर्वत्र ताद्रग लभते प्रशंसाम। तीसरी बात, पीठ पीछे बातें करना। विदुर जी के अनुसार जो लोग कभी दूसरों की बुराई नहीं करते, दूसरों के पीठ पीछे उनके विषय में अपशब्द नहीं कहते, वे ही सर्वोत्तम है। ज्ञानी लोग किसी व्यक्ति को दुर्बल समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते, दूसरों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से अपने बारे में बढ़ चढ़कर बकवास नहीं करते, अकारण ही किसी अर्थहीन विवाद में नहीं पड़ते, वे ही सच्चे ज्ञानी है। ज्ञानी लोगों में विवाद और आलोचनाओं को सहने की असीम शक्ति होती है। वे कड़ी से कड़ी निंदा और झूठी अपमानजनक बातों को हंसते हंसते सह लेते हैं। प्रवृत्त वाक विचित्र कथ उहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यस पंडित उच्यते।
चौथी बात, बोलने की कला में निपुण। विदुर जी के अनुसार विद्वान लोग बोलने की कला में निपुण होते हैं, थोड़े से शब्दों में अपने विचार प्रकट करते हैं, अनर्थक बकवास नहीं करते और इनकी मधुर वाणी से सभी लोग प्रसन्न होकर इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वह 4 लक्षण जो महात्मा विदुर जी ने बताए हैं। जिस व्यक्ति में यह लक्षण दिखाई देंगे वह अवश्य ही कोई दिव्यात्मा होगा। क्या आपके अंदर ऐसे लक्षण है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।